विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। असल मैं आपके सामने जो सबसे पहला सवाल रखूंगी, अदालत में सरकार भी तो कह रही थी, भैया मैं पॉलिटिकल बयान छोड़ देती हूं जो प्रधानमंत्री ने कहे। आपकी सरकार ने नॉट एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि जब तक हमने संपत्तियां अटैच नहीं कर दी 751 करोड़ रुपए की संपत्ति, तब तक ये मां बेटे अपराध की आय का, सोनिया गांधी राहुल गांधी अपराध की आय का आनंद लेते रहे। भूल गए हमने एफआईआर ही नहीं किया है। देखिए गरिमा जी, मुझे लग रहा था कि आज आपके शो पर जब एक टेक्निकल विषय की चर्चा हो रही है तो कोई ना कोई वकील आप जिनको आप न्यूट्रल मानते हो उनको आप अपने शो पर रखते, या जो बातें आप कह रही हैं उनको आप वेरीफाई करके वहां बुलवाते। पर मुझे लगता है कि चूंकि आपके आज के पैनलिस्ट में मैं अकेला लीगल प्रोफेशन में से हूं तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन मैं कर देता हूं। हाँ, और थोड़ा सा मैं आपको टेक्निकलिटी समझा देता हूं कि ईडी कैसे काम करती है। ईडी के काम करने के लिए पहली बात, जो 2-3 बातें आपने अपने शो पर करी मैं उनको भी स्पष्ट कर दूं। जिस एक केस में मां और बेटे दोनों बेल पर हैं वो ईडी का केस नहीं है, वो 2015 से बेल पे है। ये मल्टीपल एजेंसीज द्वारा इन्वेस्टिगेट करे जाने वाला केस है। ईडी तो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए 2021 के बाद आई, जब मनी लॉन्ड्रिंग का एस्पेक्ट भी इसमें पाया गया, क्योंकि ईडी का मैंडेट केवल मनी लॉन्ड्रिंग के एस्पेक्ट तक है। पर करप्शन हुआ था कि नहीं हुआ था, सीबीआई इसकी जांच कर रही है। कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेकर के इस केस को रजिस्टर करवाया, क्योंकि जब कंप्लेनेंट गए थे तब कांग्रेस की सरकार थी और एफआईआर कट ही नहीं रही थी। तो कोर्ट जाना पड़ा, सेक्शन 200 के अंदर कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया और उस कोर्ट को कॉग्निजेंस लिया हुआ एक फर्दर स्टेप माना जाता है, क्योंकि एफआईआर का भी बाद में कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना पड़ता है। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रही हूं। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रही हूं। आप कह रहे हैं ईडी ने कॉग्निजेंस लिया कौन से साल में? ईडी इस केस में 2021 के बाद आई, 2021। ईडी क्यों आई इस केस में? क्योंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का एस्पेक्ट पाया गया। यह कैसे पता चला इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को? क्योंकि सीबीआई की एक केस रजिस्टर्ड था, सीबीआई के एफआईआर रजिस्टर्ड थी और कोर्ट का जो मेन केस का कॉग्निजेंस लिया हुआ था उस कोर्ट के केस में मेरिट थी, इसलिए पता लगा। और ईडी ने भाई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पहले सीबीआई जांच कर रही थी, उसके बाद ईडी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी ऐसा ही हुआ था, पहले सीबीआई जांच कर रही थी। एक सेकंड ना सिद्धार्थ, मेरी बात पहले सुन लीजिए। पहले सीबीआई जांच कर रही थी, फिर ईडी ने अपने हाथ में उस केस को लिया। तो ईडी ने जब कॉग्निजेंस लिया 2021 में तो एफआईआर ही करना भूल गई, जो कि बेसिक एलिमेंट है किसी भी जांच एजेंसी के लिए। तो गरिमा जी, ईडी एफआईआर नहीं करती है। ईडी, चूंकि मैं वकील हूं, मैं समझा देता हूं करती है। ईडी प्रेडिकेट ऑफेंस पे काम करती है। यस, ईडी प्रेडिकेट ऑफेंस पर काम करती है और ईडी अपनी ईसीआईआर करती है। ईडी ने इस केस में ईसीआईआर करी है। आप तब से अपने चैनल पर गलत जानकारी, झूठी जानकारी दे रहे हैं। ईडी ने ईसीआईआर करी है। जो टेक्निकलिटी है वो मैं अब आपको बता देता हूं, आपको 30 सेकंड सुनना पड़ेगा। तो विशाल गोगले साहब गलत कह रहे हैं। ना एक सेकंड, ये मैंने हर्फ विशाल गोगले का राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज का हर्फ बा हर्फ तर्जुमा है, आपको बता देती हूं। इन्होंने कहा दरअसल कि दाखिल चार्जशीट एक व्यक्ति की निजी शिकायत से जुड़ी है। आपने पीएमएलए के तहत अनुसूचित यानी कि लिस्टेड अपराध से जुड़ी एफआईआर यानी प्रेडिकेट ऑफेंस यानी ईसीआईआर दर्ज ही नहीं की। दैट्स व्हाट विशाल गोगले सेड। नहीं, मैं अब आपको बता देता हूं। अच्छा। आज के 117वें पेज के ऑर्डर के पेज नंबर 111 पैरा नंबर 242, इन व्यू ऑफ द अबव क्लैरिफिकेशंस, ईडी हैव द राइट टू इंडिपेंडेंटली एग्जामिन एंड इन्वेस्टिगेट द एलिगेशंस इन द सेड एफआईआर. There is no occasion for the court to interject in the said prerogative of the two agencies. ना ईडी ने जो सर्च एंड सीजर हुआ उसको कैंसिल किया कोर्ट ने, ना जो ईडी केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसको रोका गया, ना जो अटैचमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी करी गई उसको रिलीज किया गया। केवल एक टेक्निकलिटी पर, क्योंकि लोअर कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है और पीएमएलए का हमारा सेक्शन 3 और 4 ये कहता है कि एफआईआर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, कोर्ट के द्वारा लिया हुआ कॉग्निजेंस पर एफआईआर नहीं माना जा सकता। केवल इतने एस्पेक्ट पर कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी है। सिद्धार्थ, एग्जैक्टली, आई गॉट योर पॉइंट। आप ये कह रहे हैं ना क्वार्टरली एग्जाम देने से रोका, ना हाफ ईयरली एग्जाम देने से रोका, ना फाइनल एग्जाम देने से रोका, लेकिन रिजल्ट पर रोक लगा दी।
रिजल्ट आउट नहीं किया। गरिमा जी मुझे समझ नहीं आ रहा, हाँ। ऐसी क्या मजबूरी होगी आपके जैसे एक नेशनल चैनल की कि इतने टेक्निकल विषय पर आप बिल्कुल टेक्निकली वेरीफाइड जानकारी को अपने शो पर नहीं रख रहे और केवल झूठ परोस रहे हैं। क्या कहा है आज कोर्ट ने, मैं बता दूं आपको। सिद्धार्थ एक सेकंड, सबसे पहले तो शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखिए। आप कितने भी झूठ बोले बतौर पॉलिटिकल पार्टी, मैं आपको नहीं कहूंगी कि आप झूठ बोल रहे हैं। एज अ जर्नलिस्ट, I'm not here, I'm not seated here to spread a lie. I'm stating exact words of the exact word of विशाल गोगने। मैं क्वेश्चन कर दीजिए। गरिमा जी, मैंने तो झूठ शब्द का प्रयोग नहीं किया, टेक्निकली अनवेरिफाइड जानकारी कहा। झूठ आप क्यों मान रही हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, वो मुझे नहीं पता। मैंने टेक्निकली अनवेरिफाइड शब्द प्रयोग किए। नॉट पर्सनल ऑफेंस। आइए मैं पॉइंट पर आ रहा हूं। बिल्कुल क्लियर एजेंडा यह है। मुझे समझ नहीं आ रहा है जो पूरा इकोसिस्टम खुशी मना रहा है एक टेक्निकल विषय पर, एक टेक्निकल एस्पेक्ट पर, जहां पर कोर्ट ने साफ कह दिया कि ईडी किसी भी एक एफआईआर को प्रेडिकेट ऑफेंस बना करके वापस से अपनी प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट डाल सकती है। इस टेक्निकलिटी पर क्योंकि लोअर कोर्ट कमेंट नहीं कर सकता, हम इसका कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। लेंगे ना इसका कॉग्निजेंस, यानी कि इसका अटैचमेंट का छोड़ा ना पीछे छोड़ा जाएगा, पर पूरा इकोसिस्टम खुश है। लगाने बजाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उनको एक्विटल मिल गया, कहा जा रहा है कि वो छोड़ करके बाहर निकल गए। कोर्ट ने कहा कि आप दोबारा जो बेल पर बाहर है वो बेल पर बाहर है। सुनिए ना, मैं फिर आप ही के शब्दों पर आपको लेकर आती हूं। आप कह रहे हैं कोर्ट ने कहा ईडी दोबारा से, जांच एजेंसी दोबारा कॉग्निजेंस ले सकती है, दोबारा सही प्रोसेस से चार्जशीट दाखिल कर सकती है, यानी 2021 से 2025 तक अब 4 साल तक बगैर ग्राउंड के कॉग्निजेंस लेती रही ना एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। यही तो कह रही हूं। गरिमा जी मुझे नहीं पता मैं आपको इसकी टेक्निकलिटी कैसे समझाऊं। मैं एक बार फिर प्रयास करता हूं। एक होती है एफआईआर, एक होता है कोर्ट का किसी कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस लेना। अगर आप जाएंगे और कोई एफआईआर दर्ज करवाएंगी तो बाद में कोर्ट को उस पे कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा। अगर कोई आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करेगा थाने में तो आप सीधे जाकर के कोर्ट से कॉग्निजेंस ले सकते हैं। इस केस में, नेशनल हेराल्ड के केस में, सीधे कोर्ट ने कॉग्निजेंस ली क्योंकि कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा होगा। अब ये हमारी लॉ की लिमिटेशन है जो इस केस में सामने आई, जो ईडी के अधिकारी इतने बेचारे अनजान थे। सेकंड सुनना पड़ेगा, मैं टेक्निकलिटी समझा रहा हूं, आप पॉलिटिकल आप गोल पोस्ट चेंजिंग मत करिए। मैं टेक्निकलिटी समझा रहा हूं, आपके दर्शकों को जानना जरूरी है क्योंकि हमारे लॉ की लिमिटेशन है। सेक्शन 3 और 4 में ऐसा लिखा है, एफआईआर शब्द लिखा है और कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लिखा, जो कि एक फर्दर स्टेप है। तो उन्होंने, लोअर कोर्ट ने बस इतना कहा कि एफआईआर जब तक स्टेट से रजिस्टर्ड नहीं होगी हम आगे नहीं बढ़ सकते, आप रजिस्टर करके ले आइए, हम इसकी कॉग्निजेंस ले लेंगे, केवल उतना। पर पूरे इकोसिस्टम में ढोल और मैं जो सवाल, मैंने समझ ली आपकी टेक्निकलिटी, मेरी आपकी टेक्निकलिटी मैंने समझ ली सिद्धार्थ, लेकिन मेरा सवाल आप अनसुना कर रहे हो। अच्छा एक सेकंड, का पैसा लूट लिया हो, गबन कर लिया हो, उनको सबको क्लीन चिट देने की जल्दी है। ठीक है, आई हैव गिवन यू प्लेंटी ऑफ टाइम। आपने जो टेक्निकलिटी समझाई मैंने समझ ली। मेरा सवाल शायद आप नहीं समझा रहे हैं कि पिछले 4 साल से बगैर एफआईआर दर्ज किए ईडी किस जमीन पर इमारत खड़ी कर रहा था भाई। हाई इतने जबरदस्त तनख्वाह पाने वाले अधिकारियों को नहीं पता पहले एफआईआर दर्ज करनी है। 4 साल में सर्च एंड सीजर हुए, प्रॉपर्टी की अटैचमेंट हुई, क्या कोर्ट ने खारिज कर दी? क्या कोर्ट ने कह दिया कि जिनका अटैचमेंट हुआ है उसको रिलीज किया जाएगा? ये तो गरिमा सिंह कह रही है। कोर्ट ने तो खारिज कर दी भाई। कोर्ट ने तो नहीं कहा कि 4 साल से आप खाली हैं। आरोप लगाए गए वो चार्जशीट टेक्निकलिटी बताई, प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट की कॉग्निजेंस की टेक्निकलिटी बताई। ये सिद्धार्थ यादव 4 साल से जो ठीक है, ओके भाई, चार्जशीट खारिज कर दी कोर्ट ने। नहीं चलता। एक सेकंड, सिद्धार्थ की आवाज थोड़ा सा धीमी कीजिए। विद ड्यू रिस्पेक्ट सिद्धार्थ,